नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इन 10 विधानसभा सीटों में किसको टिकट देने जा रही है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको इरफान सोलंकी की जो ये सीट खाली हुई है, ये सीसामऊ है, कानपुर में आती है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार 25 सालों से चुनाव जीत रही है। इरफान सोलंकी 3 बार से लगातार यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सामने अब की बार ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नवीन पंडित को योगी आदित्यनाथ की तरफ से यहाँ पर चेहरा बनाया जाएगा। यहाँ पर कोई ब्राह्मण चेहरा ही चुनाव लड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं नवीन पंडित पार्षद हैं गोविंदनगर से और इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी आदित्यनाथ जिसे मिले हैं और इनको समाजवादी पार्टी के सामने मैदान में उतारा जा सकता है। इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। अगली सीट है कुंदरकी जो आती है संभल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो आप ये समझ सकते हैं कुंदरकी में जियाउर रहमान वर्ग सांसद थे, अब बन गए हैं विधायक थे, अब बन गए हैं सांसद। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्तार अब्बास नकवी का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी इस सीट को जीत ही नहीं सकती। कुल मिलाकर ये मान सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि नामुमकिन सा काम है चुनाव जीतना। मतलब अगर जीत जाए तो बहुत बड़ा उपहार होगा बीजेपी के लिए। यहाँ पर मुस्लिम आबादी 62 से 65% है। तो इस सीट पर मुख्तार अब्बास नकवी को मैदान में उतार सकती है। उसके बाद मैं चलता हूँ दोस्तों, अगला नाम बताता हूँ जहाँ से जो नाम आ रहे हैं उनके। अगला नंबर आता है ये विधानसभा सीट है, खैर विधानसभा सीट है, सुरक्षित सीट। सुरेंद्र दिलेर की फोटो आप देख रहे होंगे। और पहले राजवीर दिलेर इनके पिताजी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। तो इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी इनको यहाँ पर मैदान में उतारने जा रही है। इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है और पहले सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। तो आप समझ सकते हैं कि इनको अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से टिकट मिलने जा रहा है। निषाद पार्टी भी टिकट मांग रही है मझवा में उसका हक बनता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव हारी है उत्तर प्रदेश में, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, आरएलडी को एक सीट मिल गई है मीरापुर वाली, लेकिन निषाद पार्टी को सीट नहीं मिलने की संभावना है। अपने प्रत्याशी को इस सीट पर चुनाव लड़ाने जा रही है। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मझवा में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, दूसरे नंबर पर बिंद मतदाता हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी बिंद या ब्राह्मण में से एक का कार्ड खेलेगी। आपकी जो भी राय हो, आप अपना राय जरूर बताइएगा। तो मीरापुर सीट से नवाजिश आलम पूर्व विधायक, इनके पिताजी पूर्व में सांसद थे, आरएलडी से मैदान में उतरने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बीजेपी नहीं लड़ेगी, आरएलडी लड़ेगी। तो आरएलडी ने इनको टिकट भी लगभग दे दिया है। इनके पिताजी सांसद थे और ये प्रचार कर रहे हैं। देने का मतलब प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करने का मतलब आरएलडी कोई बहुत बड़ी पार्टी तो है नहीं, उसका अपना सीमित क्षेत्र है। तो अपने विधायक को उन्होंने दे दिया है, अपने प्रत्याशी को दे दिया है और वे चुनाव लड़ रहे हैं। और मिल्कीपुर विधानसभा जो इस समय बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। मिल्कीपुर के विधायक सांसद बन चुके हैं। इस समय सदन में जाते हैं तो तमाम सांसद उनसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। अगर भारत में किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो जैसे अखिलेश यादव के सांसद हैं, अखिलेश यादव से फ़ोटो खिंचवाएँ तो ठीक है, या ना खिंचवाएँ तब भी ठीक है। लेकिन मिल्कीपुर के सांसद से बहुत लोग फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के अलावा बीजेपी को चिढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी है। तो आप ये समझ सकते हैं, चिढ़ाने का मतलब है अयोध्या के नाम पे इतना ज़्यादा शो हुआ, इतना ज़्यादा मतलब कि प्रोग्राम
प्रोग्राम किए गए, इतना ज़्यादा प्रचार किया गया, लेकिन बीजेपी अयोध्या की सीट, फैजाबाद की सीट हारी है। तो यहाँ पर बाबा गोरखनाथ नाम है, ये विधायक रह चुके हैं, इनको टिकट मिलने की पूरी संभावना है। हमको लगता है, दावेदार तो बहुत है, लेकिन हमको जो लगता है 100% इन्हीं को टिकट मिलेगा, क्योंकि यही चुनाव लड़े हैं। बाकी बीजेपी का इतिहास मिल्कीपुर में बहुत अच्छा नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है बहुत अच्छा। तो इन्हीं ने 2017 में चुनाव जीता था, तो अवधेश प्रसाद इस समय छाए हुए हैं। अगली सीट आती है कन्नौज से सांसद बन चुके हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव इस समय सदन में बहुत बोल रहे हैं। बहुत बोलने का मतलब एकदम मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दों पर बात हो रही है। तो समाजवादी पार्टी के सामने, समाजवादी पार्टी से चाहे जो आएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने ये है अनुजेश यादव जो हैं अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं, धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। इनको समाजवादी पार्टी से नहीं, बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना है, पूरी संभावना है। हालांकि मैनपुरी के चेयरमैन को भी टिकट मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं, ये इनकी प्रबल दावेदारी है। योगी जी से मुलाकात इन्होंने की थी और इन्होंने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। तो हमको लगता है इन्हीं को मिलेगा। बाकी आपको जो लगता है आप लोग कमेंट करके अपना ज़रूर बताइएगा। अब अखिलेश यादव की बात आती है, तो फूलपुर के विधायक रहे, सांसद बन चुके हैं। इनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी पटेल कैंडिडेट को ही मैदान में उतार सकती है। मौर्य भी लगे हैं, पटेल भी लगे हैं, यादव भी लगे हैं, लेकिन बीजेपी इस सीट पर हमको ऐसा लगता है कि फंस सकती है। अगर समाजवादी पार्टी ने गैर यादव मुस्लिम टिकट दिया, तो अगर मौर्य को दिया तो मौर्य जीत जाएगा, अगर पटेल को दिया तो पटेल जीत जाएगा, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि जब 2017 में 19 में चुनाव जीते थे, 22 में चुनाव जीते थे प्रवीण पटेल, जीत हार का अंतर केवल 2700 था। अपनी विधानसभा में हार गए थे चुनाव, मतलब कि लोकसभा चुनाव में भी अपनी विधानसभा में भारी अंतरों से चुनाव हार गए थे। तो आप समझ सकते हैं, सांसद लेकिन बन गए हैं। तो यहाँ से पूर्व विधायक दीपक पटेल का भी नाम आ रहा है, इनको भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सकती है। ये लगातार वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरनाथ मौर्य अगर लड़ते हैं तो इनकी जीत आप मान लीजिए सुनिश्चित है, एकदम 100% जीत है। बीजेपी को यह सीट बचाना बहुत ही बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। यह सीट बीजेपी को बचाना चुनौती साबित हो सकती है। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ, बीजेपी इनकी पत्नी को टिकट दे सकती है या पूर्व विधायक दीपक पटेल को टिकट दे सकती है। और कई मौर्य भी लगे हैं, क्योंकि मौर्य की आबादी वही भी वहाँ पर अच्छी खासी है। तो फूलपुर से सांसद बन चुके हैं। अगला नंबर आता है कटेहरी विधानसभा सीट है, जो अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कटेहरी से धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है। अवधेश द्विवेदी हैं, ब्राह्मण कैंडिडेट भी यहाँ पर मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा जा सकता है। लालजी वर्मा के विधायक बनने से यह सीट, विधायक के बाद सांसद बनने से यह सीट खाली हो गई थी। तो आप देख सकते हैं, इन सीटों पर चुनाव है। जिन पर हमको जानकारी थी उनको मैंने बता दिया। बाकी तमाम जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर बताइए।